शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम योग के बारे में गहराई में जाएंगे और इस चित्र के माध्यम से और ही समझने का प्रयत्न करेंगे। योग का अर्थ ही है ध्यान। ध्यान का अर्थ है एकाग्रता। जब हम एकाग्र होते हैं तो ऊर्जा को ऊर्ध्व गति मिलती है और ऊपर की ओर उठती है। फिर आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है और उससे ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान से स्वयं की ओर जाते हैं, फिर उससे भी आगे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। स्वयं चेतना की ओर जाना और परमात्मा से जोड़ना, यही योग है। योग के लिए पहला काम है स्थिति। आप किसी भी स्थिति में वैसे बैठ सकते हो। हम जमीन पर व कुर्सी पर बैठ कर भी योग कर सकते हैं। ध्यान किसी भी जगह किसी भी समय पर कर सकते हैं, लेकिन एक जगह और एक समय रोज रखने से हमारी स्थिति बनाने में मदद मिलती है। पहले पलाथी मारकर पैरों को मोड़कर दोनों हथेली की उंगलियों को ऐसे फंसाइए। अगर कुर्सी पर भी बैठते हो तो पाँव नीचे जमीन पर टच रखना है। पाँव को कभी भी क्रॉस नहीं करना है और उंगलियों को जोड़ना है। ऐसी पोजीशन से हमारी ऊर्जा की अर्थिंग मिलती है और ऊर्जा अंदर घूमती हुई ऊपर ऊर्ध्व गति होने लगती है और आज्ञा चक्र पर एकाग्रत होती है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। हमेशा मन विचार करे और बुद्धि उसे देखे, तभी एकाग्रता बढ़ती है। जब हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है तब हमारी चेतना ऊपर की ओर उठती है। अगर मन में दूसरे संकल्प चलते रहते हैं तो वो विश्व चेतना परमात्म शक्ति को ब्लॉक करती है। जैसे ये चित्र में बताया है, आत्मा में वो आने नहीं देती। और जब हम अपने सांसों पर मन बुद्धि केंद्रित करते हैं तब वो भी एकाग्रता में मदद करती है। पहले हमें ऐसे ऊंडे गहरे श्वास जानबूझकर लेना है और छोड़ना है और उस पर
केंद्रित होना है, जैसे इस चित्र में बताया है। धीरे धीरे ये सांसों अपने आप धीमी होती जाएगी और हमारा मन बुद्धि केंद्रित हो जाएगा। जब भी विचार आते हैं तो उस पर ध्यान न देकर हमें जो शुद्ध विचार चलाना है उस पर उसको पकड़ कर रखो, बाकी को जाने दो। बस सांसें और शुद्ध विचार पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांसें और हल्की होती जाएगी। दो शुद्ध विचारों के बीच गैप बढ़ती जाएगी। आप इस चित्र में देख सकते हो, ये विचारों के वाइब्रेशंस परमात्मा के शक्ति को आने नहीं देती। धीरे धीरे आप एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाएंगे या स्वमान में स्थित हो जाएंगे, जिसको शास्त्रों में निर्संकल्प स्थिति कहा है। वास्तव में शुद्ध संकल्प में टिकना ही निर्संकल्प स्थिति है। इस चित्र में बताया है कि जब ऐसी स्थिति में आप स्थित होते हैं तब हमारी और विश्व चेतना परमात्म शक्ति आने लगती है। हम जितना ज़्यादा समय इस स्थिति में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा विश्व शक्ति मिलेगी और ये शक्ति हमारे प्राणमय शरीर में प्रवाह करती है। देखो इस चित्र में कैसे बताया है। ऊर्जा आ रही है और धीरे धीरे हमारे सारे चक्र के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी में जो चक्र स्थित है उसके माध्यम से शरीर में फैलती है। इस प्राणमय शरीर में 72,000 नाड़ियाँ सूक्ष्म शरीर में हैं, उसमें प्रवाह होती है। ये पूरे शरीर में फैली हुई है और उसकी शुरुआत शरीर के ऊपर के भाग से शुरू होती है। इसको ही ब्रह्मरज्ञ कहते हैं, जहाँ सहस्त्र चक्र है। जो नाड़ियाँ एक जैसे पेड़ की डालियों की तरह अंदर होती है, वो दिखाई नहीं देती, वो बहुत सूक्ष्म शरीर में है, इसीलिए उसको देख नहीं सकते। ये प्राणमय शरीर ही हमारे शरीर और जीवन का आधार है। यही हमारी एनर्जी का स्रोत है। इसमें शक्ति दो रीति से आती है। एक डेल्टा निद्रा माना गहरी नींद और दूसरा ये मेडिटेशन। इस शक्ति का हम उपयोग मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में 5 इंद्रियों द्वारा करते रहते हैं। हर संकल्प में हमारी एनर्जी माना आत्मा की शक्ति यूज होती है। ये विश्व शक्ति या परमात्म शक्ति का आधार हमारे संकल्पों के भाव फीलिंग पर है। जब हम अधिक सोचते हैं तो ये शक्ति का आना बंद हो जाता है। जैसे जैसे हमारी ये स्थिति बनती है तो अंदर ऐसा होता है, भले वो दिखाई ना दे, लेकिन हमारा योग जब कनेक्ट होता है तो ऐसी स्थिति होती है और फिर संकल्प चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा कनेक्शन टूट जाता है।
और जब हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे सांसों की रिदम और परमात्म सांसों की रिदम में तफावत आने से हमारे जो चक्र है उसमें खींचातान होती है और वह चक्र ब्लॉक होते हैं। हमारे ये सूक्ष्म नाड़ियों में जैसे ये धब्बे बताए हैं लाल, ऐसे धब्बे पड़ते जाते हैं। यही है एनर्जी के बहाव का रुकावट। ये शक्ति ही आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज करती है, माना ये नेगेटिव विचार यही सारी बीमारियों और प्रॉब्लम का जड़ है। इनसे ही हमारी निंद्रा के चक्र भी डिस्टर्ब होते हैं। डेल्टा निंद्रा जो नेचुरल बैटरी चार्जर है वो भी बिगड़ जाता है। तब परमात्मा आकर ये योग मेडिटेशन जो बैटरी चार्जर है, माना मैनुअल हमें मेडिटेशन द्वारा कैसे बैटरी चार्ज करनी है वो सिखाते हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के योग है, लेकिन रियल योग यही है। मेडिटेशन से ही हम सुपर एनर्जी, माना जो एनर्जी का जो स्रोत है उनसे जुड़ सकते हैं। तो इस चित्र में बताया ऐसे सारे ब्लॉकेजेस खुलते जाते हैं और यही संचित कर्म को भस्म करने की विधि है। हम रोज मेडिटेशन कर इस अवस्था में पहुंचते हैं। पहले मन बुद्धि नहीं बैठेगा, लेकिन फिर नेचुरल हो जाएगा और हमारे सारे प्रॉब्लम बीमारियों से हम मुक्त हो जाएंगे। कम से कम हमारी जितनी भी उम्र है इतनी मिनट रोज योग करना चाहिए। जैसे 50 साल है तो रोज 50 मिनट योग करना चाहिए। अगर ज़्यादा करे तो अहो भाग्य। अगर हमारे बच्चे 5 साल के हैं तो वो भी 5 मिनट से योग शुरू कर सकते हैं और वो भी अपने जीवन में एनर्जी का उपयोग करना सीख सकते हैं। मेडिटेशन ही जीवन के लिए संजीवनी बुद्धि है। ओम शांति।